क्या आपके भी घर में सीढ़ियां गलत स्थान पर बनी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वास्तु से संबंधित समस्याएं आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्या आप जानते हैं कि सीढ़ियों को सफलता की सीढ़ी कही जाती है, उन्नति की सीढ़ी कही जाती है, प्रगति की सीढ़ी कही जाती है। आपकी सीढ़ियां यदि सही दिशा और सही स्थान पर बनी है तो वो आपको सफलता की ओर ऊपर ले जाने का कार्य करती है। परंतु जब आपके घर में गलत स्थान पर सीढ़ियां निर्मित हो जाती है तो कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी सीढ़ियां कहाँ बनी है? आपका घर इस प्रकार से हो सकता है, जैसा कि देख लें कि मान लिया जाए ये आपका घर है और ये उसकी पूर्व दिशा है और ये नॉर्थ अर्थात उत्तर है, ये पश्चिम है और ये है आपकी दक्षिण अर्थात साउथ। अब हम जब बात करें कि इतनी दिशाएं हैं और वास्तु में 8 दिशा, कहीं कहीं पर 16 दिशा, फिर 32 पद, फिर 64 पद, 45 देवता, बहुत सारी चीजें हैं। लोगों के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु एक बात को याद रखें कि नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये है नॉर्थ ईस्ट। आपकी सीढ़ी यदि नॉर्थ ईस्ट एरिया में बनी है तो वास्तु पुरुष का सिर इसी नॉर्थ ईस्ट एरिया में होता है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में भारी निर्माण करना वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत माना जाता है। शास्त्र के अनुसार यह स्थान सबसे हल्के निर्माण का है। यहाँ वास्तु पुरुष का सिर होता है। सिर पर अनावश्यक बोझ या भार हमें बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। तो इस कारण से सीढ़ियां यहां मना की गई है। अब यदि आपकी सीढ़ी नॉर्थ ईस्ट में बनी है तो किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है? नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ी आपके सोचने समझने की शक्ति को बाधित कर सकती है। सही तरीके से सही समय पर आप निर्णय लेने से वंचित हो सकते हैं। जब आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो बहुत सारे मौके से आप चूक जाते हैं और जो सीढ़ी आपको जीवन में सफलता देने वाली थी वो एक निराशा का कारक बन सकती है। इसी नॉर्थ ईस्ट एरिया के ठीक पहले वाला स्थान में हेल्थ और इम्यूनिटी का क्षेत्र होता है। हेल्थ और इम्यूनिटी जिसे कहते हैं आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपके प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड यदि गलत तरीके से सीढ़ी इस स्थान पर निर्मित हो जाए तो कहीं ना कहीं हेल्थ और इम्यूनिटी की ऊर्जा को वो दबा सकती है, उसको कमजोर कर सकती है। आप अस्वस्थ हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर पर इसका बुरा रिजल्ट पड़ सकता है। अर्थात नॉर्थ ईस्ट एरिया में सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। क्या आपकी सीढ़ी पूर्व दिशा में बनी है? क्या हम पूर्व दिशा में सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं? तो एक बात जान लें कि जब भी सीढ़ियां बनानी हो तो उसको साधारण तौर पर हम अपने प्लॉट को इस प्रकार से 3 भागों में, हमें बराबर भागों में बांट लेनी चाहिए। जिस प्रकार से आप इस कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं, ये देख लीजिए। मैं थंब रूल बता रहा हूँ। ऐसे तो नियमानुसार काफ़ी गहराइयों में आपको जाना होगा, तब आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अर्थात ये ईशान कोण का क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में आपको सीढ़ी बनाने से बचनी चाहिए, अर्थात निर्माण नहीं करनी चाहिए। क्या हम इस कोण पर, अग्नि कोण ये आता है साउथ ईस्ट अर्थात अग्नि का क्षेत्र, क्या हम अग्नि के क्षेत्र में सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं? नहीं। यदि आपकी सीढ़ियां अग्नि के क्षेत्र में बनी है यह भी कई तरह की परेशानियों को उत्पन्न कर सकता है। हाँ, कुछ विशेष कंडीशन में हम यहाँ सीढ़ियां बना सकते हैं विशेष तरीके से। हमने कई वीडियो में उसके विषय में बताया है। अग्नि कोण में निर्मित सीढ़ियां यहाँ की ऊर्जा को दबा देती है, यहाँ की ऊर्जा को कम कर सकती है। यह जो ऊर्जा है वो शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। शुक्र अर्थात आपका सुख। शुक्र को भौतिक सुख सुविधा से जोड़ा गया है, धन से जोड़ा गया है। धन से खरीदने वाले वो हर प्रकार के सुख जिसका रिलेशन शुक्र से है उसकी ऊर्जा को ये कमजोर कर सकता है। अर्थात धन की समस्या सबसे पहले ये उत्पन्न करेगा। आपके कारोबार में, आपके वर्क में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में ये समस्या क्रिएट कर सकता है। आपके घर की जो कैश और लिक्विडिटी का क्षेत्र है उसको ये दबा सकता है, कमजोर कर सकता है। आपके पावर और कॉन्फिडेंस को ये लो कर सकता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि अग्नि कोण में सीढ़ी लेने से हमें बचनी चाहिए।
हम विशेष तरीके से यहाँ पर सीढ़ी का डिजाइन कर सकते हैं, कुछ साधारण से रूल को फॉलो करके। हमने कई अंकों में इसके विषय में बताया है, मैं उसका लिंक प्रोवाइड आपको कर दूंगा। अब आइए तीसरा कोण की बात करें। क्या हम नैऋत्य कोण पर सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं? इस स्थान पर सीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है, परंतु कुछ बातें यहाँ पर भी ध्यान रखने योग्य है कि सीढ़ी का निर्माण यदि इस स्थान पर करते हैं तो हम अपने घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि आज के समय में जो घर बनता है वो काफ़ी छोटे स्थान पर बनता है, तो हमें बेडरूम भी चाहिए। कम से कम 2 से 3 बेडरूम लोग अवश्य रखते हैं। यह हिस्सा बेडरूम बनाने के लिए, शयन कक्ष बनाने के लिए उत्तम माना जाता है, और यहाँ पर आप सीढ़ी बना लेते हैं तो आप एक अपने उत्तम और अच्छे स्थान को खो देते हैं, लैप्स कर देते हैं। तो आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन और डिजाइन को लेते हुए, देखते हुए ये तय करें कि यहाँ सीढ़ियाँ बनानी है या कहीं और बनानी है। तो सीढ़ी यहाँ पर बनाया जा सकता है, लेकिन आप अपने स्पेस को देख लें। अब आइए चौथे कोण की बात करें। क्या हम वायव्य कोण में सीढ़ी बना सकते हैं? ऐसे तो साधारण तौर पर हमें इस कॉर्नर से भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हम यहाँ सीढ़ियाँ ना लें। यहाँ की सीढ़ी किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करेगी? ये बैंकिंग और सेविंग का जोन है, कहीं ना कहीं ये बैंकिंग के क्षेत्र और सेविंग के क्षेत्र में ये कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। ये वायु कोण कहलाता है, वायु कोण की दिशा है, इसे हम नॉर्थ वेस्ट या वायव्य कोण कहते हैं। यहाँ पर वायु का आवागमन को ये बाधित कर सकता है। विशेष तरीके से यदि आप सीढ़ी बनाते हैं तो ये समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। यहाँ पर निर्मित सीढ़ी पड़ोसियों के साथ मनमुटाव भी उत्पन्न करता है। यहाँ पर निर्मित सीढ़ी आपके बैंकिंग क्षेत्र, अकाउंट्स को कमजोर कर सकता है, पड़ोसियों से मनमुटाव कर सकता है, अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े फसाद भी उत्पन्न करता है। लेकिन विशेष तरीके से और कंडीशन पे सीढ़ी यदि यहाँ निर्मित करते हैं और निर्मित यहाँ कर सकते हैं, उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा घर किस दिशा का है, दिशा और अपने घर का यूज किस तरीके से हमें करना है। उसके बाद हम ये तय करते हैं कि यहाँ सीढ़ी लेंगे या नहीं लेंगे। यदि लेंगे तो किस तरीके और किस डिजाइन से लेंगे। ये तो हो गए 4 कोण जनरली जो लोग कोने पर निर्माण करते हैं। तो हमारे पास निर्माण के लिए सबसे बेहतर स्थान केवल और केवल कॉर्नर के रूप में ये दिखता है। इसके अलावे क्या हम नॉर्थ में सीढ़ी बना सकते हैं? तो हमें नॉर्थ में भी सीढ़ी निर्माण करने से बचनी चाहिए। पूर्व में प्रयास करें कि पूर्व के फ्रंट में भी हम सीढ़ियां ना बनाएं। तो एक तरीके से देखें तो हमारे इस टोटल जो इसमें हमने बॉक्स बनाए थे 9 बॉक्स, इसमें से 1 2 ये 3 बॉक्स तो चले गए। केंद्र अर्थात ब्रह्म स्थान, ये ब्रह्म स्थान का पोजीशन है। शास्त्र के अनुसार ब्रह्म स्थान में भारी निर्माण मना किया गया है, तो हमें ब्रह्म स्थान में भी सीढ़ियों को निर्माण करने से बचनी चाहिए। ब्रह्म स्थान पर अनावश्यक रूप से दबाव हमें नहीं डालनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये 4 पोजीशन तो कट गए, अर्थात ये पोजीशन क्या है, यदि हम ग्रेड वाइज देखें तो ये बेड पोजीशन में आता है, ये भी बेड में आता है, ये भी बैड पोजीशन, ये भी वेरी बैड पोजीशन, ये 2 वेरी बैड में आते हैं, ये 2 बैड पोजीशन पे। गुड पोजीशन में यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, ये सारे गुड पोजीशन में आते हैं। इन दोनों में हमें विशेष कंडीशन के साथ हम सीढ़ियों का निर्माण करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।